गाइस लास्ट वीडियो में मैंने बताया AMD के लेटेस्ट CPU कैटेगरीज़ के बारे में और हमने जाना कि ये जो AMD के CPU कैटेगरीज़ है कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किस किस इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं और इनके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके उसे ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे AMD के GPU कैटेगरीज़ यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट या फिर ग्राफिक कार्ड जो बनाता है AMD, उन सब के कैटेगरीज़ के बारे में हम जानेंगे और हम देखेंगे कि ये GPU कैटेगरीज़ किस किस इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं और इनके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम है रिजुल और हुड ऑफ कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लिस्ट में पहला है वर्कस्टेशन कैटेगरी के GPU AMD के। इस सीरीज़ में लेटेस्ट है AMD Radeon Pro W6000 सीरीज़ के W6800, W6600 और W6400 सीरीज़ के GPUs। एप्लीकेशन की बात करें ये वर्कस्टेशन कैटेगरी के GPU की, तो ये यूज़ होते हैं आर्किटेक्चर डिज़ाइन, स्ट्रक्चर डिज़ाइन, सिविल इंडस्ट्री में। एग्जाम्पल, अगर आपने CAD सॉफ्टवेयर सुना होगा या कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग भी जिसे बोलते हैं, तो AutoCAD जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के जो स्ट्रक्चर बनते हैं या मॉडल्स बनते हैं, तो ये डिज़ाइन इन GPUs को यूज़ करके बनते हैं क्योंकि ये काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं, हैवी मॉडल्स होते हैं। तो ये वर्कस्टेशन कैटेगरी के जो GPUs हैं ये CAD सॉफ्टवेयर में यूज़ होते हैं और ये GPUs यूज़ होते हैं वर्चुअल रियलिटी डिस्प्लेस में। आप ये जो वर्कस्टेशन कैटेगरी के GPUs है ये आप यूज़ कर सकते हैं 8K डिस्प्लेस को रेंडर करने के लिए और मल्टीपल डिस्प्ले को एक साथ चलाने के लिए, यानी कि 8K रेजोल्यूशन को एक मल्टीपल डिस्प्लेस को एक साथ देखने के लिए या चलाने के लिए आप ये वर्कस्टेशन कैटेगरी के GPU यूज़ कर सकते हैं। और डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड जो मैंने 3 मॉडल्स बताए वो यूज़ होते हैं, जैसे कि W6800 ये होता है एक्सट्रीम वर्कलोड्स के लिए, W6600 होता है मीडियम वर्कलोड्स के लिए और W6400 होता है स्मॉल वर्कलोड के लिए। और इनमें मैक्सिमम 32 GB तक के GPU रैम होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल GPUs होते हैं। लिस्ट में दूसरा है एम्बेडेड GPU। अब जैसा कि नाम है, ये एम्बेडेड GPU ऑलरेडी मदरबोर्ड या चिपसेट में इंटीग्रेटेड या फिर जुड़े हुए रहते हैं। इस कैटेगरी में अभी लेटेस्ट है AMD Radeon एम्बेडेड E9170 सीरीज़ और E6465 सीरीज़ के एम्बेडेड GPU। इनके यूजेज या एप्लीकेशन की बात करें तो एम्बेडेड कैटेगरी के GPU का यूजेज या एप्लीकेशन बहुत जगह होता है। सबसे पहला एग्जांपल है कैसीनो इंडस्ट्री में। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा जो कैसीनो के जो गेमिंग मशीन्स होती है या जो गेमिंग पार्लर्स होते हैं, तो वो सब जो गेमिंग मशीन्स होती है उसमें एम्बेडेड GPUs यूज़ होते हैं। और दूसरा एग्जांपल है मोबाइल एंड डिजिटल स्क्रीन साइनेज, यानी कि अगर आपने न्यूयॉर्क स्क्वायर का जो ये फ़ोटो है अगर आपने देखा है तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो मॉनिटर्स या डिस्प्लेज लगे हुए हैं ये या तो एडवर्टीज़मेंट के लिए होते हैं या फिर एक स्टैटिक डिस्प्ले होते हैं। तो ये सब डिस्प्ले में भी AMD के इंटीग्रेटेड या फिर एम्बेडेड GPUs यूज़ होते हैं। तीसरा एग्जांपल है इनके यूजेज का रिटेल इंडस्ट्री या कियोस्क में। अगर आपने रिलायंस के जो कपड़े वाली जो दुकान है या फिर टाटा की जो कपड़े की दुकान है या फिर जो बड़े बड़े कपड़े की जो शॉप्स होती हैं उसमें गए होंगे तो जो बड़े बड़े स्क्रीन्स आप देखे होंगे जिसमें कि कपड़े का डिस्प्ले होता है ह्यूमन डमीज़ के साथ, तो वो जो डिस्प्लेज लगे होते हैं उसमें भी एम्बेडेड GPUs का यूजेज होता है क्योंकि वो बहुत ही स्टैटिक और एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन सेट का ही यूजेज होता है। तो ये सब जो रिटेल इंडस्ट्री और कियोस्क इंडस्ट्री में जो डिस्प्लेस यूज़ होते हैं साइन के लिए उसमें यूज़ होते हैं ये कैटेगरी के GPUs। और एग्जांपल दो तो फैक्ट्रीज़ में जो डिस्प्लेस लगे होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है कुछ मशीन्स के सेंसर्स को डिस्प्ले करना, वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। और फाइनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में। अगर आपने प्लेन का कॉकपिट मूवीज़ में या फिर फ़ोटोज़ में देखा होगा तो उसमें जो डिस्प्ले होते हैं उसमें बहुत सारे सेंसर्स होते हैं कॉकपिट में एरोप्लेन के, तो ये जो डिस्प्लेज जो रेंडर होते हैं ये होते हैं इंटीग्रेटेड GPU या फिर एम्बेडेड GPU के थ्रू। लिस्ट में तीसरी कैटेगरी का जो GPU है वो है सेमी कस्टम GPUs। तो जैसा कि मैंने अपने CPU वाले वीडियो में बताया था, ये जो सेमी कस्टम CPUs या GPU होते हैं ये अभी सिर्फ गेमिंग कंसोल मेकिंग कंपनी जैसे कि सोनी, प्लेस्टेशन, निंटेंडो, यही कंपनियां यूज़ करती है इन सेमी कस्टम GPUs को। एग्जांपल जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का Xbox है, सोनी के प्लेस्टेशन है, निंटेंडो का वाई है। तो ये जो गेमिंग कंसोल जो बनते हैं तो ये कंपनियां पार्टनर करती AMD के साथ
और इन जीपीयू को कस्टमाइज़ करती है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन सेट या स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। और अभी जो मैक्सिमम यूजेज है ये सेमी कस्टम जीपीयू कैटेगरी का, वो अभी गेमिंग कंसोल इंडस्ट्री तक ही लिमिटेड है। इसका अभी और कोई यूजेज नहीं देखा गया है। लिस्ट में चौथा या लास्ट कैटेगरी है लैपटॉप और डेस्कटॉप जीपीयू कैटेगरीज। तो जो लैपटॉप कैटेगरी के जो जीपीयू हैं इनमें अभी लेटेस्ट है 6000M, 5000M और 6000S सीरीज़ के मोबाइल जीपीयूज़ जो कि लैपटॉप्स में यूज़ होते हैं। और डेस्कटॉप कैटेगरी के जो जीपीयू हमें पता ही है, जैसे कि RX 6000 सीरीज़ के जो जीपीयू आए हैं नए, RX 6900 XT, RX 6800 XT, RX 6800, RX 6500 XT या 6400। तो ये जो सीरीज़ है ये अभी डेस्कटॉप जीपीयू बेस्ड सीरीज़ है। और इस जीपीयू कैटेगरी का यूजेज या एप्लीकेशन अभी सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर डेस्कटॉप और कंज्यूमर लैपटॉप मार्केट में ही है। इनके अलावा अभी कोई अदर यूजेज नहीं है। तो गाइस ये थे AMD के लेटेस्ट जीपीयू कैटेगरीज और हमने इस वीडियो में जाना कि इनके क्या क्या एप्लीकेशंस या यूजेज हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक बटन को 2 बार ज़रूर दबाएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।